हेलो दोस्तों, आपका अपने प्लेटफॉर्म विद्या कुल अकेडमी पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग जो सीरीज चालू किए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड, आज इन दिनों काफी चर्चे में है। जो वैकेंसी काफी लंबे अंतराल बाद आया है, इस वजह से हमको एक सही रणनीति के साथ कार्य करना है, जिससे हम लोग सफलता अर्जित कर सके। तो दोस्तों, इसी के संबंध में हम लोग ये सेशन शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हम लोग एक शानदार तरीके से ज्योग्राफी सब्जेक्ट को सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, उसको हम लोग शानदार तरीके से व्याख्या से शुरू किए हैं। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। यहाँ पे बताना है अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। ऑप्शन में अगर देखा जाए तो द रिपब्लिक, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लॉज और पॉलिटिक्स। इसमें बताना है अरस्तु की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। तो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अगर देखा जाए अरस्तु, ये अरस्तु इनको जनक माना जाता है, अर्थात पिता माना जाता है किसका। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान और वही एक और देखा जाए तो इनको जीव विज्ञान का भी पिता माना जाता है। परीक्षाओं में पूछ सकता है, ये इससे रिलेटेड फैक्ट था। आइए अब इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं। ऑप्शन में अगर यही देखा जाए द रिपब्लिक और लॉज, इसको हम लोग व्याख्या सही सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया गया द रिपब्लिक और लॉज, ये दोनों पुस्तकें प्लेटो प्लेटो की द रिपब्लिक और लॉज। और वहीं पे आइए ऑप्शन नंबर बी पे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये पुस्तक रूसो की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, जो कि रूसो को प्रकृतिवादी माना जाता है। और प्रश्न के अकॉर्डिंग हमको जो सॉल्व करना है, अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर डी पॉलिटिक्स। ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये आपके सामने व्याख्या शानदार तरीके से कर दी है, इसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों, आइए इसी के क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें दिया गया है मनुस्मृति में कितने अध्याय होते हैं। यहाँ मनुस्मृति में हमको टोटल अध्याय बताना है। ये ऐसा टॉपिक है जहां से विगत परीक्षाओं में हमेशा एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। इसको हम लोग थियोरी क्लास में अच्छे से इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ पे देखा जाए तो इसमें अध्याय भी होते हैं और श्लोक। आइए दोनों को हम लोग देखते हैं, अध्याय और श्लोक। अगर अध्याय की बात की जाए जो कि प्रश्न में पूछा है, तो अध्याय टोटल मनुस्मृति में टोटल 12 होते हैं। और वही अगर देखा जाए श्लोक टोटल 2694, अर्थात 2694 टोटल श्लोक होते हैं। इससे संबंधित अगर कोई फैक्ट पूछेगा तो आप कर ले जाए। तो आइए इसी के क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें दिया गया है दास कैपिटल इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है। दास कैपिटल जो कि काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, दास कैपिटल। अगर देखा जाए ये पुस्तक 1867 में लिखी गई, 1867 में। आइए इसके बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं। दास कैपिटल आखिर किस विचारक का है और ये विचारक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गरीब मजदूरों के बारे में उनकी आवाज को बुलंद करता है। क्योंकि उस समय जो है दो वर्ग होते हैं,
जिसके अंतर्गत एक पूंजीपति वर्ग होता है और एक श्रमिक वर्ग होता है। दोनों में आपस में संघर्ष होता है। किसके लिए? क्योंकि श्रमिक वर्ग जो होता है उनके काम के एवज में उनको सही मजदूरी या सही प्रतिफल नहीं मिल पाता है, जिससे वो निर्धन बने हुए होते हैं। और पूंजीपति वर्ग दिन प्रतिदिन वो इनका इनकम बढ़ता जाता है, जिसको लेकर कार्ल मार्क्स के दिल में बहुत दर्द था, अर्थात उसे कहें बहुत दुख था। उन्हीं को लेकर उनका एक कोटेशन है बहुत प्रसिद्ध, जो विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। बोलते हैं कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। अर्थात वो सभी विश्व के मजदूरों को आह्वान करते हैं कि आप एक मंच पे आइए, इकट्ठा आइए, जिससे आपका जो सही हक है वो आपको मिल सके। ये कार्ल मार्क्स का लाइन था, स्टेटमेंट था, जो विगत परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। तो इससे संबंधित आपके सामने हम व्याख्या कर दिए। इसमें पूछा गया था दास कैपिटल इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है? तो यहाँ है हेगल, कार्ल मार्क्स, लेनिन और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इसमें शानदार तरीके से आपके सामने व्याख्या कर दी है। तो आइए इसी के क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें दिया गया है पैन ऑप्टिकन निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है? इसमें आप बताना है पैन ऑप्टिकन। तो आइए यहाँ पे इसको हम लोग शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं, जिसमें दिया गया है जेल, शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, रसोई। अगर देखा जाए तो पैन ऑप्टिकल ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पन दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है पैन ऑप्टिकल। अगर देखा जाए वहीं पन अर्थात कैदी, और वहीं ऑप्टिकन अगर देखा जाए, ऑप्टिकन का ऑप्टिकन तो जेल में कैदी के ऊपर निगरानी रखने वाले लोग। यहाँ पे कैदियों पर निगरानी रखने अर्थात यहाँ पे दोनों का अर्थ बताया गया है। पन अर्थात कैदी और ऑप्टिकन कैदियों पर निगरानी रखने वाले वहां के कर्मचारी। तो यहाँ पे इसका अर्थ यही होता है, पैन ऑप्टिकल में जो जेल में जो कैदी होते हैं उनके ऊपर निगरानी रखा जाता है। अर्थात यहाँ पे अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें दिया गया है जेल, शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, रसोई। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए जेल ये इसके अंतर्गत आएगा, पैन ऑप्टिकल इसके अंतर्गत आता है, अर्थात ए इज राइट। आइए इसी के क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक है? यहाँ बाल गंगाधर तिलक के प्रसिद्ध पुस्तकों को बताना है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, और ऑप्शन नंबर बी गीता रहस्य, और ऑप्शन नंबर सी द ओरियन, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे देखा जाए तो बाल गंगाधर का तिलक का प्रसिद्ध पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास भी है, और गीता रहस्य भी है, और द ओरियन
और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उपयोग सभी। तो दोस्तों इसमें उपयोग सभी ये बुक है जो कि बाल गंगाधर तिलक का है। तो आइए इसी के क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है। यहाँ बताना है प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है। तो ऑप्शन में अगर देखा जाए न्याय से संबंधित, शिक्षा पद्धति से संबंधित, राजनीति से संबंधित और सोफिस्ट वर्ग से संबंधित, यहाँ बताना है कि प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर देखा जाए तो प्लेटो ने न्याय से संबंधित अपना उपशीर्षक दिया है, अर्थात ए इज राइट आंसर, न्याय से संबंधित। आइए इसी के क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह किसने कहा था? एक कोटेशन है, आखिर ये किसने कहा था? तो इसमें देखा जाए तो ये ऑप्शन दिया गया है ग्रीन, लास्टी और बार्गर, और यहाँ पे डी है इनमें से कोई। तो बताना है कि यह कोटेशन किसका है। तो अगर देखा जाए तो इसको आयोग ने ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों आंसर माना था। अगर देखा जाए तो अधिकतर बारकर इसमें माना जाता है, तो लेकिन आयोग ने इसे ए और सी दोनों माना था, लेकिन अधिकतर बारकर अधिकतर बारकर बारकर का ही ये कोटेशन माना जाता है। तो अगर देखा जाए तो वहां पे ए और सी दोनों राइट है। आइए इसी के क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पे दिया गया है इनमें से किसने आत्मपरक तथा परात्मक आचरण के माध्यम अंतर किया। यहाँ दिया गया है इनमें से किसने आत्मपरक तथा परात्परक और आचरण के मध्य अंतर किया। तो यहाँ दिया गया है जेम्स मिल, जेरेमी बेंथम, जे एस मिल और इनमें से कोई नहीं। यहाँ बताना है आत्मपरक और परात्परक। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन में दिया गया है जेम्स मिल, जेरेमी बेंथम, जे एस मिल और दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जेम्स मिल और यहाँ दिया गया है जे एस मिल। देखिए फंसाने के लिए कितना बढ़िया ऑप्शन रखा गया है। जल्दी में अक्सर लोग ऑप्शन नंबर ए देखेंगे जे मिल, तो लेकिन वही सी दिया है पूरा उनका स्पष्ट नाम जे एस मिल, और जो कि ए में दिया गया है जेम्स मिल। तो इन बारीकियों को हमको ध्यान रखना है। अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी जेम्स मिल न होके जे एस मिल राइट आंसर है, अर्थात सी इज राइट आंसर। आइए इसी के क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है। तो दोस्तों इनके बारे में अगर देखा जाए तो इनका राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। दोस्तों जब ये 1912 में अफ्रीका में इनका मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, तो वहां पे जो उनका जो संघर्ष था उससे देखकर गांधी जी बहुत प्रभावित होते हैं। जब प्रभावित होते हैं तो उस समय भारत में जो है अंग्रेजों का शासन था, वहां पे उनका संघर्ष और जो रणनीति होती है उसको देखकर जब भारत में आते हैं तो महात्मा गांधी उनके द्वारा जो वहां पे वो प्रयासरत थे, जो सही रणनीति से कार्य कर रहे थे, उन सभी चीजों को यहाँ भारत में जो है उसी तरीकों को लागू किया और धीरे धीरे जो है उनको जो है उनके द्वारा जो आदर्श थे वो भारत में लागू करके अंग्रेजों के खिलाफ सही रणनीति से कार्य किया, जो कि बाद में काफी उससे जो है सहायता। अर्थात राजनीतिक गुरु अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी के जीवन में सबसे ज्यादा अगर प्रभाव देखा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले का माना जाता है।
ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। तो आइए इसी के क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें दिया गया है तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी थी। इनको भारतीय अशांति का जनक भी माना जाता है। तो अगर देखा जाए ऑप्शन में वैलेंटाइन सिरोल और वर्ड वर्थ और एनी बेसेंट और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारतीय अशांति का दूत अर्थात जनक अगर देखा जाए ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर ए वैलेंटाइन सिरोल को माना जाता है। तो परीक्षाओं में अक्सर कभी कभी पूछ देता है भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है, तो ये बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। और यह कथन अगर देखा जाए तो वैलेंटाइन सिरोल जो है संज्ञा देते, अर्थात ए इज राइट है। आइए इसी के क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों आज का सीरीज हम लोग का पूरा होता है, क्योंकि ये जो 10 सीरीज का हम लोग का जो श्रृंखला चल रहा था, आज का सेशन यही समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।